गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के दूसरा यूज समझते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को जनरलाइज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप क्वेश्चंस को रीड कैसे करेंगे और क्वेश्चन का जो मेन फोकस है, मेन वर्ड है, उसको कैसे समझेंगे। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन रख रखे हैं। आज हम लोग तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। यूजुअली कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो या कितना भी आसान क्वेश्चन हो। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखो, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, आपको फोकस करना है यहाँ पर। क्या बोल रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स ऑड वर्ड पे फोकस करना है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, आपको ऑड इंटीजर्स समझ आ रहे होंगे। यू नो, ऑल ऑफ यू नो ऑड इंटीजर्स 3, 5, 7, 9, these integers are odd integer. So any positive odd integer is in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 or 6 cube plus 1. In place of q there may be any variable. In place of q there may be m, n, x, etc. But 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5, where q is any integer. Means अगर हम कोई भी odd integer को लें, कोई भी ऑड इंटीजर आप अपने जानते हो 1 से लेकर के 1000, 1000, 2000 कहीं तक 1 लाख, कोई भी कितना भी इंटीजर हो, अगर वो ऑड इंटीजर है तो इनमें से किसी फॉर्म में आएगा। या तो वो 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या तो 6 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा, या तो 6 के मल्टीपल से 5 ज्यादा होगा। कोई भी ऑड इंटीजर नहीं होगा जो 6 के मल्टीपल से 4 ज्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मेन वर्ड क्या है, क्या ध्यान रखना है आपको? यूज यूक्लिड डिवीजन लेना टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटीजर नहीं पूछ रहा इस क्वेश्चन में, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर मींस आपको इंटीजर का स्क्वायर करना होगा। सपोज 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, उसका फॉर्म चेक करना होगा कि वो किस टाइप का है। यहाँ पर आपको इंटीजर को नहीं चेक करना, किसको चेक करना है? स्क्वायर ऑफ द इंटीजर। यानी कोई भी इंटीजर होगा उसका स्क्वायर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि किस टाइप का दिखता है। इज इन द आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m। कोई भी स्क्वायर हो फ्रेंड्स, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर करें, 3m या तो वो 3 का मल्टीपल होता है और 3m प्लस 1 या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में हमको इंटीजर को नहीं चेक करना है, हमको चेक करना है स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। यानी कोई इंटीजर होगा और उसका स्क्वायर को चेक करना है कि किस टाइप का होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 3m means it is a multiple of 3 or 3m plus 1 more than multiple of the 3 means कोई भी स्क्वायर ऐसा नहीं होता जो 3 के मल्टीपल से में 2 प्लस करने पर आए। अभी हम लोग देखेंगे एक को। तीसरे क्वेश्चन को समझे और तीनों क्वेश्चंस का डिफरेंस अगर अच्छे से आप समझ लिए तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर। यहाँ पर आपको इंटीजर नहीं चेक करना है, क्या चेक करना है? क्यूब चेक करना है। क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर। अगर किसी नंबर का आप क्यूब करते हैं, आप चेक कर लेना बहुत सारे क्यूब। मैंने आपको बोला था कि आप कम से कम 10 तक के क्यूब्स याद कर लेंगे। तो क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, किसी भी जब आपको क्यूब नहीं आता होगा देन यू विल फेस प्रॉब्लम। इफ यू वेल नोन अबाउट द क्यूब्स देन यू कैन इजीली चेक एनी क्यूब। एनी क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 9m means it is a multiple of 9 or 9m plus 1 more than multiple of 9 और 9m plus 8 more than, मतलब एनी नंबर का क्यूब ऑफ एनी नंबर। यहाँ पर हमको क्यूब्स चेक करना है। फ्रेंड्स, आप 3 टाइप के क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको ऑड इंटीजर चेक करना है, यहाँ पर स्क्वायर चेक करना है और यहाँ पर क्यूब चेक करना है। वन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके पास कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कैसे करेंगे। हाउ टू अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन दिस सिनेरियो। तो फ्रेंड्स, आप एक 1 बाय 1 क्वेश्चंस को समझते हैं। आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी होंगी। पहला, बेसिक्स में फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड व्हाट दिस आइडेंटिटी a plus b होल स्क्वायर। a plus b होल स्क्वायर मींस सम ऑफ 2 टर्म्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab and plus b square. And friends, this identity also a plus b whole cube. What is the value of whole? Some of you will know, you can write by yourself. A plus b whole cube. A plus b whole cube, a cube plus 3a square b
प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। ये दोनों आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए अगर तो, क्योंकि हमको अगर स्क्वायर करना है तो हम इसका यूज करेंगे, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस में हम इसका यूज करेंगे, और इस टाइप एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्यूब वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। तो दोनों आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, आप आइडेंटिटी नोट कर लेंगे। मैं इनको बिठा देता हूं, फिर हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनी पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर्स आप लोग समझ रहे हैं। इंटीजर जैसे मैं आपको दिखाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 these are positive integers. All of you know these are positive integers. Then positive odd कौन सा फ्रेंड्स? This is odd. What is also odd? This is odd. Similarly for odd integers you can try. Friends ये सोल्यूशन का तरीका नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि odd integers क्या होता है। odd integers को आप ओरल चेक करो फ्रेंड्स। यहां से यहां तक all these numbers are less than 6. This is 7. 6 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 9 6 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 11 6 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। मतलब आप 6 से डिवाइड करो, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी 5। चेक करो यहां से 6 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 6 के मल्टीपल से अगर आप 0 टाइम्स करें तो ऊपर भी चेक कर सकते हैं। 6 के मल्टीपल से 1 more than 6 multiple, 3 more than 6 multiple of 6, 5 more than multiple of 6. फ्रेंड्स ऑड इंटीजर की बात करेंगे, इवन इंटीजर को नहीं होता है। 13 1 more than multiple of 6 means if you divide 6 then remainder will be 1. If you divide 6 remainder will be 3. If you divide by 6 remainder will be 5. In this place remainder will be 5. Again 1 is ये वाला आपका पैटर्न रिपीट होता रहता है। दिस पैटर्न इज रिपीटेड इन एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। फिर से देख लें, अच्छे से समझ लें। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, आप इसी तरह से 100 तक 200 तक 500 तक 1000 तक अप टू एनी स्टेप यू कैन राइट। लेट अस चेक 7 इज ग्रेटर देन 6, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 1। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 3 मींस 6 क्यूब प्लस 3। 6 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से 5 ज्यादा। जब आप यहां पर आएंगे फिर से वही सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से 5 ज्यादा। सेम प्रोसेस यहां रिपीट होगा एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टू up to infinite. You can apply for any integer, any positive integer. So this is for your understanding, to develop your understanding. Now we will follow how to solve using Euclid division lemma. So it is not too difficult. If a solution of question number 1, how to solve this using Euclid division lemma friends. Euclid division lemma का यूज करके इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं हम लोग. So if we have any integer a and it is divided by 6, let any integer a is divided by 6. If any integer is divided by 6, then how we can write Euclid division lemma? Then by Euclid division lemma we can write any integer a and it is divided by 6. Then whatever be the quotient आपका कुछ ना कुछ आएगा 6 क्यूब प्लस r. फ्रेंड्स ये 6 क्यों मैंने लिया है आपको समझना पड़ेगा. ये 6 आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि वी आर डिवाइडिंग एनी इंटीजर मींस वी आर टेकिंग 6 एज अ डिवीजर. इस क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर है व्हाट विल बी द डिवीजर. तो डिवीजर विल बी द 6.
a is equal to b cube plus 6 cube plus r. If divisor is 6, then what will be the condition of r? Then r will be 0, 1, 2, 3, 4 and 5. अगर आपका डिविजन 6 है तो r की वैल्यूज क्या होंगी? रिमाइंडर क्या होगा? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा. अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कभी भी आपका रिमाइंडर 6 नहीं आएगा. आपको तो फ्रेंड्स याद है, मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था. यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे बताया था? a equals to b cube plus r, where r is always greater than or equals to 0 and less than b. b से क्या होता है? हमेशा छोटा होता है. तो any integer, if it is a is any integer, a is any integer means any integer मतलब आप इन इंटीजर्स में कोई भी ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर को आप ले सकते हैं. अब r की पॉजिटिव वैल्यूज क्या होंगी? ये सारी r की पॉजिटिव वैल्यूज है. तो फ्रेंड्स वी विल टेक इट एज इक्वेशन 1. अब r की वैल्यूज लिख दें तो हमको इंटीजर्स के फॉर्म पता चल जाएंगे. Putting r equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5. We have following cases. So friends, a की वैल्यूज कैसे कैसे होगी? a will be 6 cube, a will be 6 cube plus 1, a will be 6 cube plus 2. इसी टाइप से a की बाकी वैल्यूज होंगी. a can be equals to 6 cube plus 3, a can be equals to 6 cube plus 4 and a can be equals to 6 cube plus 5. अगर कोई इंटीजर है तो वो कोई भी इंटीजर मींस इसमें इवन और ऑड दोनों है. इवन कोई भी इंटीजर इसमें फॉर्म, अगर आपने 6 को डिवीजन लिया है, आप 6 के मल्टीपल्स चेक कर रहे हैं तो कोई भी इंटीजर या तो 6 का मल्टीपल, तो फ्रेंड्स लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको लगेगा इट इज टू इजी. कोई भी इंटीजर या तो 6 का मल्टीपल होता है, 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होता है. कोई भी इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पर, एनी इंटीजर 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होता है, 6 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होता है, 6 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होता है, 6 के मल्टीपल से 4 ज्यादा होता है, 6 के मल्टीपल से 5 ज्यादा होता है. कोई भी इंटीजर आप 1 से लेकर 100 तक लिख करके आप चेक कर लो कि हर इंटीजर या तो 6 का मल्टीपल होगा, 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, 6 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा. फ्रेंड्स हम लोग मैथमेटिकली कैसे कर रहे हैं? मैथमेटिकली हम लोग r की वैल्यू एक बार 0 रख रहे हैं, 6 क्यूब, r की वैल्यू 1 रख रहे हैं, 6 क्यूब प्लस 1, r की वैल्यू 2 रख रहे हैं, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5. अब हमको चेक करना है फ्रेंड्स इवन और ऑड. हमको इस क्वेश्चन में चेक करना था ऑड इंटीजर्स किस टाइप के होते हैं. तो आपको फ्रेंड्स पता है, अगर आप 6 का मल्टीप्लाई है, इफ एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6 मींस आप यू कैन राइट 2 into 3 cube. 2 into 3 cube means it is divisible by 2. तो ये नंबर कैसा होगा आपका? दिस नंबर विल बी इवन. अब इवन प्लस ऑड फ्रेंड्स, अब क्या है, इवन नंबर में जब आप 1 प्लस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? ऑड. इवन प्लस इवन, दो इवन नंबर को आप प्लस करें देन अगेन यू विल गेट इवन. इवन हियर, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस इवन. 6 क्यूब कैसा नंबर है? 6 क्यूब इवन है. इवन क्यों है? क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 2. आप इसको देख सकते हैं, ये इजीली क्यू की वैल्यू कुछ भी हो, क्यू की वैल्यू आप 100 भी रख दो ना, 6 की वजह से ये 2 से डिविजिबल होगा. एंड इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, ये क्या होगा? ऑड. मैंने सारे पॉसिबल 6 केसेस हमारे पास पॉसिबल थे, 1 2 3 4 5 6 केसेस पॉसिबल थे फ्रेंड्स. उसमें ऑड कौन से है? ऑड कौन सा है? दिस इज ऑड, दिस इज ऑड एंड दिस इज ऑड. So we can conclude what we can conclude. We can conclude कि any positive odd integer is in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5. So as a conclusion we write here
सो फ्रेंड्स कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इस पूरे प्रोसेस से आपको क्या समझ में आता है, इस पूरे प्रोसेस से आप समझ सकते हैं। और मैंने आपको नंबर पे लिख करके समझाया था, वो सिर्फ समझाने के लिए था। आप क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे। हम लोग क्या वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर अब फ्रेंड्स यहां पर देखते हैं, नॉट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, ये इवन है, ये ऑड है, तो ऑड इंटीजर का फॉर्म कैसा है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। यही शो करना था आपको कि एनी पॉजिटिव इंटीजर बहुत आसान है, ये लिखने में थोड़ा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसका सिंपल सा मीनिंग है, हमने आपको प्रूफ भी कर दिया, प्रूफ करके दिखा भी दिया। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, इससे इवन होगा। इवन में आप कभी भी 1 प्लस करेंगे तो ऑड होगा, इवन में इवन प्लस करेंगे तो इवन होगा, इवन में ऑड प्लस करेंगे तो ऑड होगा। कभी इवन ऑड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसी टाइप का पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर डिवीजन 6 लेंगे अगर क्वेश्चन में इस टाइप का है, अगर यहाँ पर कोई चीज चेंज करता है तो आप भी इसमें कुछ चीजें बदल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आप तो स्क्रीनशॉट ले लें या अच्छे से नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ये क्वेश्चन हो गया है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेना सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज इन आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। पहले थोड़ा सा स्क्वायर समझ लेते हैं, कुछ स्क्वायर्स में आपको समझने के लिए लिख देता हूं। जैसे स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, square of 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 9, similarly 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100. 121. These are some squares. All of you are know about these squares. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 square, 10 square and 100 square. Similarly you can proceed up to any integer. Square of any positive integer. आप लोग ध्यान से देखें, अगर आप 0 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, 3 into 0 plus 1। इसको आप देखें, 3 से डिवाइड करें कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, 3m plus 1। इसको 3 से डिवाइड करें, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी मल्टीपल ऑफ 3। इसको 3 से डिवाइड करके देखें, 3 से डिवाइड करके देखें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यहां से 3 से डिवाइड करके देखें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 3 से डिवाइड करके देखें रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 3 से डिवाइड करके देखें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 3 से डिवाइड करके देखें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना होगा, 1। फ्रेंड्स हियर रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 एंड इफ इट इज डिवाइडेड 0 टाइम्स देन अगेन हियर रिमाइंडर इज 1। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल रखे सिर्फ समझने के लिए कि एक्चुअल में स्क्वायर्स किस टाइप के होते हैं। स्क्वायर्स को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर या तो 0 बचता है या तो 1 बचता है।
either 0 or 1. If it is either 0 मतलब कोई भी स्क्वायर हो, any square either it is a multiple of 3 or one more than multiple of 3 means 3m plus 1. फ्रेंड्स लेकिन ऐसे हम लोग किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं दे सकते आंसर शीट पे या किसी भी लेवल पे, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को उससे प्रॉपर ढंग से लिख के समझना होगा। लिख के समझना है, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 2, लेट एनी इंटीजर, सपोज एनी इंटीजर, मैंने आपके सामने कुछ इंटीजर के स्क्वायर रखे थे, आप एनी इंटीजर कुछ किसी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। लेट एनी इंटीजर a इज डिवाइडेड by 3 divided by 3 and using Euclid division lemma, using Euclid lemma you can write any integer a if it is divided by 3 cube plus r। फ्रेंड्स कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, हमको पता है कि r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डिवीजन। इफ इट r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डिवीजन, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r it will be either 0 or 1 or 2। 3 नहीं हो सकता फ्रेंड्स, अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कभी भी आपका रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। मतलब हमारे सामने 3 केस बनेंगे, 0, 1 और 2। अब अगर आपके पास 3 केस हैं तो मैंने बताया था कि कोई भी इंटीजर अगर 3 से डिवाइड किया जा सकता है तो उसके सारे पॉसिबल, तो आपके पास 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू आइदर 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2। r की वैल्यू आपने 0 लिया तो a की वैल्यू क्या होगी 3q, मैं r लिख देता हूं फ्रेंड्स यहाँ पे r 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2। ये इंटीजर का फॉर्म होगा, लेकिन आपको इंटीजर का फॉर्म नहीं चेक करना है, आपको क्या चेक करना है स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, यानी इन सब का स्क्वायर चेक करना है। तो हमारे पास 3 केस हो जाएंगे, जिन केसेस को मैं अच्छे से समझाता हूं। फर्स्ट केस 1, when a equals to 3q then a square 3q square 3q square means 9q square, एंड 9q square को आप कैसे लिख सकते हैं 3 into 3q square। ऐसे फ्रेंड्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको इस बात दिखाना है कि ये 3 का मल्टीपल है। तो 3 into 3q square, इस ब्रैकेट क्वांटिटी के प्लेस में हम लोग एक नया इंटीजर सपोज कर सकते हैं। क्यों सपोज कर सकते हैं, इफ q इज एनी इंटीजर, q स्क्वायर इज आल्सो इंटीजर एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आल्सो इंटीजर। तो इसके प्लेस पे हम कोई नया इंटीजर सपोज करते हैं, वो ऐसा सपोज करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा हो। So a square can be written 3 into m, where m equals to 3q square। मतलब इस सिचुएशन में अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं नंबर का, if a is 3q then a square will be 3q square, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। मतलब किसी उस नंबर का स्क्वायर हमेशा 3 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। मैंने आपको यहाँ पर चेक करके बताया भी था। सेकेंड केस देखते हैं हम लोग। सेकेंड केस, अगर a की वैल्यू 3q प्लस केस 2,
equals to 3q plus 1. If any integer in this form, then what is the form of square? Square, then a square equals to, फ्रेंड्स ऐसे होगा 3q plus 1 होल स्क्वायर. अभी मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग, a plus b होल स्क्वायर. a plus b होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर मींस 9q स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab मींस 6q प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर. और 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा. यूजिंग a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. अब फ्रेंड्स इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको कैसे चेक करेंगे? आप इसको ध्यान से देखेंगे. इस पूरे पोर्शन में 3 कॉमन है. आप 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो व्हाट यू विल गेट 3q स्क्वायर प्लस 2q. ये 1 को छोड़ देंगे, 1 अलग है. और इसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमको 3m plus 1 के फॉर्म में लाना है. दिस टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 3. Why it is multiple of 3? Because 3 is multiplied whole to the bracket. ये 3 का मल्टीप्लाई है. तो ब्रैकेट क्वांटिटी को हम लोग क्या सपोज कर लेंगे? नया इंटीजर सपोज कर लेंगे. नया इंटीजर, तो नया इंटीजर हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एम ही सपोज करना है. देन 3m plus 1 where m equals to 3q square plus 2q. तो in second case we can see what we can see. Second case we can see a square is, a का फॉर्म ये है स्टूडेंट्स. a का फॉर्म है 3q plus 1. लेकिन a स्क्वायर अभी किस फॉर्म में आया है? 3m plus 1 के फॉर्म में आया है. m इज अनदर इंटीजर. m की वैल्यू क्या है? इतनी इंटीजर हो सकती है. केस 1 में आपको याद है, केस 1 में 3m आया था, केस 2 में 3m plus 1 आया है. अब केस 3 चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसमें क्या आएगा. थर्ड केस उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे. केस 3. इन केस थर्ड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3q plus 2. अब इसको स्क्वायर करते हैं हम लोग. a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q plus 2 होल स्क्वायर. अब ये फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है. थर्ड केस में क्वेश्चन गलत हो जाता है या तो क्वेश्चन सही हो जाता है. इसको होल स्क्वायर करें आप. होल स्क्वायर क्या होगा? a square means 9q square plus 2ab. 3 into 2 6, 6 into 2 12. 12q plus b square means 4. आपको पता है फ्रेंड्स, ये वाला टर्म यहां से यहां तक 3 का मल्टीपल है. यहां 3 कॉमन है आप देख सकते हैं, लेकिन इस टर्म में 3 कॉमन नहीं, प्लस 4 बच रहा है. लेकिन आपको पता है 3 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी रिमाइंडर 4 नहीं आएगा. मतलब रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? 3 से छोटा होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, इस पूरे टर्म में तो 3 कॉमन है. यहां से यहां तक इन फर्स्ट 2 टर्म 3 इज कॉमन, मतलब 3 कॉमन ले सकते हैं. लेकिन यहां पर इसको आपको ब्रेक करना होगा. क्यों ब्रेक करना होगा? कभी भी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 नहीं आएगा. कैसे ब्रेक करेंगे? 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 में ब्रेक कर देंगे. अब फ्रेंड्स इन दीज 3 टर्म्स 3 कॉमन. 3 कॉमन है तो टेक 3 कॉमन. 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1. यहां से यहां तक ये 3 टर्म में हमने 1 कॉमन लिया और इस 1 को हमने अलग रख लिया.
अब इन दीज थ्री टर्म्स वी कैन टेक थ्री कॉमन ले लेंगे, तो 3 इंटू समथिंग मीन्स मल्टीपल ऑफ 3, तो वी कैन राइट 3m प्लस, इस पूरे ब्रैकेट के प्लेस में हमने क्या ले लिया m एंड प्लस 1, वेयर m इज 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इसका मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर करें, आपने फर्स्ट केस में क्या देखा 3m आया, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 होता है। सेकेंड केस में 3m प्लस 1 आया, मतलब कोई भी स्क्वायर जो होता है 3 के मल्टीपल से ज्यादा होता है। थर्ड केस में 3m प्लस, फिर से although a was 3q plus 2, but again square of a is in the form of 3m plus 1। फ्रेंड्स ध्यान रखें, यहाँ पर कभी भी यहाँ पर 3 कॉमन लेके 3m प्लस 4 नहीं लिखेंगे। 3m प्लस 4 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 से छोटा आना चाहिए, तो इसको ब्रेक कर देंगे और यहाँ से इन तीनों में 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्म, ये स्क्वायर किस फॉर्म में आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो तीनों केसेस में देखो, पहला केस में 3 का मल्टीपल है, सो वी कैन से that square of any integer is in the form of, फर्स्ट केस में 3m आया था, मल्टीपल ऑफ 3 होता है। सेकेंड केस में 3m प्लस 1 आया था, और थर्ड केस में भी क्या आया था 3m प्लस 1 आया। इट मीन्स फ्रेंड्स इसका सीधा मतलब है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो कभी भी रिमाइंडर 2 नहीं आएगा। आप किसी भी नंबर में चेक कर सकते हैं, इस पूरे क्वेश्चन का यही मीनिंग है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा लेंथी होता है, आपको लिखने का स्टाइल समझना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही समझते हैं। कल हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्यूब वाला उसको डिटेल से समझेंगे।